बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है। अध्यक्ष जी, यहाँ तक कि कुत्तों के काटने से जो रेबीज का इंजेक्शन लगता है वो भी उपलब्धता पूरे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं है, उसकी भी ये सरकार संज्ञान नहीं ले पाई। सच्ची बात तो यह है कि पूर्ववर्ती सरकार दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी और इसके साथ साथ कोविड काल में भी उन्होंने दिल्ली की जनता को बिलखने के लिए छोड़ दिया था। केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे जो बहुत बड़ा बजट का हिस्सा प्रतिशत जो रखा, वो केवल इसलिए नहीं रखा कि जिससे जनता को इसका लाभ हो, वो बजट बढ़ाकर इसलिए रखा जिससे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार का हमको मौका मिले। 10 साल में अध्यक्ष जी आपको जान के हैरानी होगी, जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर, यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है। अध्यक्ष जी, जो इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि उन्होंने 4 हॉस्पिटल्स को स्पेशल ऑडिट किया गया, जान के आपको हैरानी होगी अध्यक्ष जी और सदन को भी हैरानी होगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, जब सबसे ज्यादा लोग इलाज कराने जाते हैं, वहां पे एक ओटी सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर की सर्जरी का डिपार्टमेंट ही फंक्शन नहीं है। ये है दिल्ली की सरकार। और जो वेटिंग टाइम है, अध्यक्ष जी किसी को जरूरत हो आज ऑपरेशन कराने की, आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा अध्यक्ष जी, 4 से 12 महीने लगेंगे। ये वेटिंग टाइम है इस सरकार, इस पूर्ववर्ती सरकार की हेल्थ क्रांति। यही चीज यहां नहीं रुकते हम सर अध्यक्ष जी, यहां पे 5 ईसीजी मशीन खराब है, 12 ईसीजी मशीन 5 खराब है। 5 बिप जो ऑक्सीजन की सब मशीन होती हैं आईसीयू में नॉन फंक्शनल है अध्यक्ष जी। 3 ट्रांसपोर्ट मॉनिटर्स फंक्शन नहीं है आईसीयू के अंदर। ये इस जांच रिपोर्ट में सामने आया है। ऐसे ही राजीव गांधी हॉस्पिटल के बारे में भी ये चीज है, जनकपुरी हॉस्पिटल के बारे में भी चीज आई है, और चाचा नेहरू बाल विकास जो चिकित्सालय है उसके बारे में ये चीजें। और निश्चित तौर के ऊपर जब ये बताया जाता है, मन को बहुत व्यथा होती है अध्यक्ष जी कि 27 हॉस्पिटल्स के में से 14 हॉस्पिटल में आईसीयू सर्विस नहीं है अध्यक्ष जी, 14 आईसीयू सर्विसेज। और ये बात करती थी सरकार हेल्थ क्रांति की। तो ये रिपोर्ट जब हम पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर एक एक चीज को इंगित करती है। और मुझे लगता है कि जब ये पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इस सरकार की सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति की तो पोल खुलेगी। लेकिन जैसे लिकर पॉलिसी के अंदर, लिकर के अंदर एक भ्रष्टाचार सामने आया, जब हम ये पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ ये इंगित करता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक गोयल, श्री अशोक गोयल, श्री अजय महावर, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज सीएजी रिपोर्ट की जो स्वास्थ्य के ऊपर ये रिपोर्ट सदन में रखी गई है, हम लगातार इस विषय को पिछले सदन में भी उठाते रहे और जिस प्रकार से ये सीएजी रिपोर्ट अभी मैं सरसरी ढंग से देख रहा था, तो इसमें हॉस्पिटल्स की तो जो बात आई है वो आई है कि हॉस्पिटल तो इन्होंने खोले नहीं, लेकिन बिस्तरों की संख्या भी लगातार कम होती रही है। हर जिले में, हर हॉस्पिटल के अंदर जो बेड्स थे वो भी कम हो गए। ये मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बड़ी पीठ थोपते थे अपनी। जो मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के भारी संकट में कोरोना की टेस्टिंग तक उपलब्ध ना करा पाए, वो कैसी वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते थे, इनको अपने मुंह पर शर्म भी नहीं आती थी। यहां पर रिपोर्ट में
बहुत सारी चीजों का जिक्र अभी हरीश खुराना जी ने किया। एम्बुलेंस की हालत इतनी बुरी है, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस हो या कॉल वाली एम्बुलेंस हो, उसमें भी निरंतरता गिरावट आई है। एम्बुलेंस की संख्या में लगातार 2016 से लेकर 22 तक लगातार गिरावट आई है। ये बातें बनाते थे बहुत बड़ी बड़ी, ये कहते थे कि हमने इतना ज्यादा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य में दिया है, लेकिन दिल्ली का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब कर दिया। वो पिछली बार एक बार अभय जी ने जिक्र किया था, एक व्यक्ति आया था खांसता खांसता, पूरी दिल्ली को आज खांसने पर मजबूर कर दिया। आप इसमें सीएजी रिपोर्ट में जितनी भी चीजें, जितनी भी डिटेल्स हैं, उन सब में चाहे दवाइयों का मामला हो, आज इतना ही नहीं, जो पशुओं की दवाई का मामला है उसमें भी इसमें डिटेल से जानकारी है। यहां तक कि कुत्तों के काटने से जो रेबीज का इंजेक्शन लगता है, वो भी उपलब्धता पूरे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं है, उसकी भी ये सरकार संज्ञान नहीं ले पाई। जो सब गृह वैन उपलब्धता होती है, उसकी भी उपलब्धता नहीं हो पाई। इस सरकार ने पिछले 10 साल में सब गृह वैन को भी मेंटेन करने में ये असफल रही, और जो सीटीएस के जो बेड़े थे, इनके पर्याप्त कॉल्स वाले एम्बुलेंस के साथ उसके अपेक्षित उपकरण और दवाइयां वो भी उसमें उपलब्ध नहीं थी। इनकी जो आहार विज्ञान विभाग है, उस सेवा से भी ये इनकी पूरी की पूरी आप देखिएगा नहीं है। नमूना जांच जितने भी हुए हैं, जितने भी नमूने के जांच हुए हैं, उसमें भी आप देखेंगे, चाहे एलएनएच हो, चाहे आरजीएचएस हो, सीएनबीसी हो, जीएचएस हो, किसी में भी किसी भी मानदंड को ये पूरी तरह से नहीं मेकअप कर पाए, और ये अपनी पीठ खाली थपथपाते रहे, झूठ बोलते रहे, दिल्ली का बेवकूफ बनाने का काम करते रहे। लेकिन अब दिल्ली जाग गई है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैं बधाई देता हूं कि इस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिन्होंने पहली ही इसमें सदन में इसको पेश किया है। इसमें बाल मृत्यु का भी जिक्र है। बाल मृत्यु भी लगातार इस सरकार के 2017-18 से अगर आप देखें तो 3.65% इसमें वृद्धि हुई है, और 21,870 बाल मृत्यु में 798 मामलों में इसमें गड़बड़ी पाई गई है। लेकिन इसके लिए भी पिछले दिनों राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, कोरोना के बाद भी उसमें ऑक्सीजन की वजह से, डिपार्टमेंटल जो मशीनरीज है, उनकी गड़बड़ी के माध्यम से काफी लोगों की मौत हुई है। और आपको ध्यान होगा, मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई दी थी, जिससे कई सारे छोटे छोटे बच्चों की जो पैदा हुए थे और 5 साल तक के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी, जिसकी जांच के लिए भी आपको याद होगा दत्त जी, आप उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, यहाँ पर हम लोगों ने इस सदन में ही आवाज उठाई थी, उसके लिए भी आज तक ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। कुल मिलाकर के चाहे किसी भी विषय हो, स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से अपनी पीठ थपथपाने वाली ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। इसकी कोई भी, चाहे नर्सिंग की हो व्यवस्था और चाहे हॉस्पिटल की या मोहल्ला क्लिनिक की, हर विभाग में पूरी तरह से इस फेल सरकार की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट में इसमें अनियमितताएं दर्शाई गई है, और उस अनियमितता के पीछे जो भ्रष्टाचार छुपा है, चाहे वो नकली दवाई हो, एक्सपायरी डेट की दवाई हो, चाहे एक बार इन्होंने बात की थी मोटर बाइक एम्बुलेंस की, 15 मोटर बाइक एम्बुलेंस एक बार चित्र में छपा और करोड़ों रुपए के विज्ञापन छाप दिए, लेकिन वो दोबारा कभी दिल्ली की सड़कों पर दिखी नहीं। इस सवाल को हम खड़ा करते हैं, और ये पूरी तरह से जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अनियमितता हुई है और भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं, मैं सदन से और आपसे गुजारिश करूंगा कि भ्रष्टाचार की व्यापक जांच हो, और उन जांच से जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार भाटिया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। साधुवाद की पात्र हैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी और उनका मंत्रिमंडल, जिन्होंने दिल्ली की पहली जरूरत हेल्थ को, कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा है। अभी
सरसरी तौर पर देखते हुए हेल्थ में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो स्टाफ, मशीनरी और मरीज, 3 बिंदुओं पर टिकता है। और तीनों बिंदुओं में ही हिंदी के वर्जन पेज 22 पर जो अभी देखने को मिला है, चयनित अस्पतालों में कर्मचारियों की स्थिति, एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जो भर्ती थी या डॉक्टरों की जो जरूरत थी उसमें 50 से 74% के पद जो है वो रिक्त पाए गए हैं। और ये हॉस्पिटल है RGCH, राजीव गांधी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसका सीधा सीधा नियंत्रण दिल्ली सरकार के अंतर्गत था। और पैरामेडिकल स्टाफ में भी 22 से 56% नियुक्ति पद खाली पड़े हुए थे, जिसका कभी भी भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। और सबसे चिंताजनक स्थिति, नर्स जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है मरीजों के लिए, नर्सिंग स्टाफ में 73 से 96% तक की कमी यहां पर रिपोर्ट की गई है, जो आपके सामने इस तालिका में दर्शाई गई है। और इसके साथ साथ फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल, जिसका अभी अभी जिक्र भाई अजय महावर जी ने किया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष रूप से संकुल इलाके जरूरतमंद व्यक्तियों तक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल शुरू करने के लिए 2018 में मंजूरी दी गई थी। और फरवरी 2019 से पूर्वी शादरा और उत्तर पूर्व जिलों को कवर करने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि FRV बाद में स्टाफ की कमी के कारण 2020 में वापस ले ली गई थी। करोड़ों रुपया खर्च करने के पश्चात और करोड़ों रुपया विज्ञापन पे खर्च करने के बाद किसी भी मरीज को सहायता देने के लिए यह केवल दिखावा था और कभी भी इसका सदुपयोग नहीं हो पाया है। अस्पतालों में एम्बुलेंस में शवग्रहण और एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता पर भी गहन और सघन इस पे टिप्पणियां की गई हैं, जो खतरनाक है। सच्ची बात तो यह है कि पूर्ववर्ती सरकार दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी और इसके साथ साथ कोविड काल में भी उन्होंने दिल्ली की जनता को बिलखने के लिए छोड़ दिया था। इलाज की कमी के कारण अनेकों मृत्यु हुई और इसको जो ये कमियां इसमें दर्शाई गई हैं, जो टिप्पणियां दी गई हैं, इसे संगीन मानते हुए इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण जिन मरीजों की मृत्यु हुई है वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, उसे हत्या की श्रेणी में लाकर इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। श्री OP शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये कई बार लगता है ये कैग रिपोर्ट रामायण की तरह हम पेश कर रहे हैं, जिस तरह हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं। इस कैग रिपोर्ट को मैंने जो पढ़ा, जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मोहल्ला क्लिनिक का है, इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं शर्मा जी आपको बताना चाहता हूं, अभी पार्ट 2 भी है इसका। पार्ट 2 भी है, तो मैं बताया था पहले, चाहिए था ना। हम तो इसे समग्र समझ के इसकी वो कर रहे हैं। तो इसमें कहना यह है, केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे जो बहुत बड़ा बजट का हिस्सा प्रतिशत जो रखा, वो केवल इसलिए नहीं रखा कि जिससे जनता को इसका लाभ हो, वो बजट बढ़ाकर इसलिए रखा जिससे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार का हमको मौका मिले।